कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के पदाधिकारियों ने राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। ज्ञापन में उन्होंने 3 सूत्रीय मांगों को शामिल किया है। बता दें कि जिला कलेक्ट्रेट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष रविंद्र सिंह, अधिवक्ता अशोक बाबू यादव, अधिवक्ता बलबीर सिंह, अधिवक्ता संजय यादव समेत करीब आधा दर्जन अधिवक्ताओं ने एकत्रित होकर देश के राष्ट्रपति के नाम संबोधित ज्ञापन जिलाधिकारी को सौंपा है। इसमें मुख्य विषय माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति एवं पिछड़ा वर्ग के विरुद्ध विभेदकारी, दमनकारी निर्णय को वापस लेना रखा था। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा एसपी, एसटी, ओबीसी की आरक्षण हिस्सेदारी के विरोध में इन सभी अधिवक्ताओं ने एक ज्ञापन राष्ट्रपति के नाम संबोधित सौंपा है, जिसमें प्रमुख 3 मांगों को शामिल किया गया था, जिसमें प्रमुख रूप से समस्त भारतवर्ष की जातिगत आर्थिक जनगणना कराई जाए। जातिगत जनगणना कराने के बाद सभी जातियों को उनकी जनसंख्या के आधार पर आरक्षण की व्यवस्थाएं की जाए। माननीय सर्वोच्च न्यायालय उच्च न्यायालय में जज नियुक्त के लिए एक स्वतंत्र आयोग का गठन करके IAS, IPS की तर्ज पर परीक्षा के माध्यम से नियुक्त की जाए तथा लेटरल एंट्री के आधार पर UPSC की भर्ती पर रोक लगाई जाए शामिल थी। अधिवक्ताओं ने और क्या कुछ बताया है, अब जरा यह भी सुनिए। उसका संज्ञान वहाँ के थानाध्यक्ष पार्लियामेंट के पास जो थाना है उसके द्वारा लिया गया था और उनको जेल भेजा गया था। यहाँ मैनपुरी में भी उनके खिलाफ FIR की गई थी। उसका मैं स्वयं राम सेवक चार्टर्ड एडवोकेट मुद्दई हूँ। दूसरी बात यह है कि वर्तमान में जो ये व्यवस्था की गई है, अभी परसों एक न्यूज में आया था एक चित्र, आप लोग पत्रकार हैं, आपने देखा होगा। पहला चित्र मायावती का, दूसरा चित्र राजेंद्र सिंह रावण जी का था और तीसरा चित्र था माननीय खड़गे जी का। देखिए इस चित्र को तीनों को एक में समायोजित करके लटकाया गया और फिर जूते और चप्पलों की बरसात की गई। क्या इसका संज्ञान नागपुर स्थित जो ये स्थान है वहाँ के थानाध्यक्ष को संज्ञान क्या नहीं लेना चाहिए था? ये संज्ञान नहीं लिया गया। इसके अलावा एक बात और है कि ये उपवर्गीकरण का अधिकार सुप्रीम कोर्ट ऑफ इंडिया को नहीं है। ये उपवर्गीकरण का अधिकार ये केवल संसद को है, ये संसद के द्वारा नहीं लिया गया। इसके अलावा एक बात और महत्वपूर्ण ये है कि ये जो उपवर्गीकरण का मामला जो आया है, अगर विरोध करना है तो 308 लोगों की संविधान सभा जो थी उसके अध्यक्ष कास्ट जाति के डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे, तो उनका भी अपमान किया जाना चाहिए था, उस संविधान सभा का भी अपमान किया जाना था। लेकिन अपमान में भी आप उपवर्गीकरण करते हैं। देखिए ये केवल भारतीय जनता पार्टी की सरकार है, इसके सारे पर ही सुप्रीम कोर्ट के जजों के द्वारा ये अमानवीय, अवांछनीय और निंदनीय ये जजमेंट दिया गया है, जिसकी वजह से पूरे समाज में, दलित समाज में, अल्पसंख्यक समाज में, अन्य पिछड़ा वर्ग समाज में, सताए और गरीब लोगों के दिमाग में, इनके समुदायों में एक गहरा असंतोष है। यह चीज रद्द होनी चाहिए। प्रधानमंत्री ने जिस दिन ये लागू हुआ उस दिन 3 बजे एक सूचना दी कि ये क्रीमी लेयर लागू से सहमत नहीं हूं मैं। तुम्हें ये कहना चाहिए था कि मैं माननीय सर्वोच्च न्यायालय के निर्णय से सहमत नहीं हूँ और जो सत्र 3 दिन के बाद समाप्त होना चाहिए था, प्रधानमंत्री ने जैसे ये आदेश हुआ उसी दिन उसको समाप्त कर दिया। ये हमारे देश के जुल्म और सताए हुए लोग जो हैं, जिन पे जुल्म किया गया है, उनके खिलाफ है। इसलिए मैं बाबा साहब को जिंदाबाद कहता हूँ। धन्यवाद। ये गलत